स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो लाइव क्लासेस है बायोलॉजी की, उसमें हमारा टॉपिक है न्यूक्लियक अम्ल। न्यूक्लियक अम्ल जैसा कि आपको बताना चाहूंगी, हम थोड़ा सा रिमाइंड करें कि हमने गुणसूत्र की संरचना पढ़ी, हमने लिंग निर्धारण पढ़ा। अब जेनेटिक्स पढ़ने के लिए हमको डीएनए पढ़ना अति आवश्यक है। यदि आप डीएनए के बारे में नहीं जानेंगे, आपने गुणसूत्र भी पढ़ लिया, लिंग निर्धारण भी पढ़ लिया, अब आप जो है यदि डीएनए पढ़ लेंगे तो आपको जेनेटिक्स समझना बहुत आसान होगा। तो हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियक अम्ल की। न्यूक्लियक एसिड, आपने नाम सुना होगा कि न्यूक्लियक अम्ल जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए, है ना। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूक्लियक अम्ल मतलब क्या। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियक। एसिडिक नेचर के होते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है एसिड। न्यूक्लियक एसिड, एसिड मतलब अम्लीय प्रवृत्ति के, और न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। इनको ये नाम सर्वप्रथम दिया था अल्टमैन ने। अल्टमैन नामक साइंटिस्ट ने इनको नाम दिया था। अब हम बात करेंगे इनके प्रकार, ये कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से न्यूक्लियक अम्ल जो है वो डीएनए और आरएनए दो प्रकार के होते हैं। आप बहुत कॉमन नाम है, 9th से आप पढ़ते आ रहे हैं, डीएनए आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड और आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लियक एसिड। डी से डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लियक एसिड। बात हम अभी यहाँ डीएनए की कर रहे हैं। डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, हरितक में भी होते हैं, पर मुख्य रूप से केंद्रक में होते हैं। आरएनए कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव के लिए भी पूछा जाता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। इनका पूरा नाम भी आता है, डीएनए का पूरा नाम बताइए, आरएनए का पूरा नाम बताइए, है ना। यह न्यूक्लियक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। अब हम बात करेंगे डीएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियक अम्ल 1953 में वॉटसन तथा क्रिक एक वैज्ञानिक हुए, उनके द्वारा इसका डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया गया। डबल हेलिक्स का मतलब ये है दोहरी श्रृंखला वाला, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है डीएनए का। आपने देखा होगा कि ऐसा एक अक्ष होता है, उस अक्ष के ऊपर इस तरह से हमारे सीधे हाथ की तरफ ऐसे पूरा लिपटा हुआ रहता है और दोहरी श्रृंखला होती है सर्पिलाकार क्रम में, वो डीएनए कहलाता है। इसमें जो है डीएनए का रासायनिक संगठन या इसके रासायनिक घटक हम देखेंगे कि ये जो है किस किस से बने होते हैं। आपने गुणसूत्र पढ़ा है, गुणसूत्र पहले पढ़ा चुकी हूं मैं। गुणसूत्र में मुख्य रूप से क्या होता है, डीएनए होता है, प्रोटीन होता है। तो डीएनए का आपको जानना अति आवश्यक है कि हमारा जब हमको पूरा गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना है जेनेटिक्स में कि 46 गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ी होते हैं, कौन से ऑटोसोम्स होते हैं, कौन से सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, फिर आपको पूरा उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल पढ़ना है। तो आप पहले गुणसूत्र पढ़ लिया, लिंग निर्धारण पढ़ लिया, अब डीएनए पढ़ेंगे। जब तक आगे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका, तो डीएनए का नाम पता चल गया आपको, ये एक प्रकार का न्यूक्लियक अम्ल है। वॉटसन और क्रिक ने इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। ये कितने घटक से मिलकर बना होता है, शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार। क्वेश्चन आता है डीएनए में पाए जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है उसको कहते हैं पेंटोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा, डीऑक्सी राइबोस शर्करा। ऐसे आरएनए में होती है राइबोस शर्करा, ऑब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन भी। तो डीएनए में पेंटोस शर्करा होती है 5 कार्बन वाली डीऑक्सी राइबोस शर्करा। फास्फोरिक अम्ल के रूप में यहाँ पे होता है H3PO4, H3PO4, है ना, ये इसका फास्फेट ग्रुप कहलाता है। नाइट्रोजनी क्षार, अब इसमें क्षार होते हैं, इसमें जो क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। इनके संकेत भी याद रखें आप, सिंबल। एडेनिन का कैपिटल ए, गुआनिन का जी, साइटोसिन का सी और थाइमिन का टी, AGCT, AGCT, है ना। तो ये एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। एडेनिन और गुआनिन मिलके कहलाते हैं प्यूरिन, इसको प्यूरिन कहते हैं। और ये 2 वलय वाला होता है, 2 वलय मतलब 2 रिंग वाला, डबल रिंग वाला, दोहरी रिंग वाला। पिरिमिडिन 1 वलय वाले, केवल एक सिंगल रिंग वाले होते हैं। और ये होते हैं साइटोसिन और थाइमिन से मिलकर बने होते हैं। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन, ये एडेनिन और गुआनिन प्यूरिन बनाता है, साइटोसिन और थाइमिन पिरिमिडिन बनाते हैं। और ये चारों क्षार मिलकर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, इसमें डीएनए में जो है एक प्रकार की संरचना का बेस पेयर्स बनाते हैं, क्षारों का जोड़ा बनाते हैं। तो ये तो हुई इसकी थ्योरी जो आपने देखी, है ना। और इनका अनुपात समान होता है, एडेनिन गुआनिन का समान होता है, साइटोसिन थाइमिन का समान होता है। चार्गाफ का नियम है, उसके अनुसार जो है। तो इसमें जो है अब आप चित्र के द्वारा इसको समझने का प्रयास कीजिए। अब चित्र में आप देखिए
ये एक अक्ष है। इस अक्ष में आप देखिए ये पूरा अक्ष, ऐसा ही यहाँ पे भी एक काल्पनिक अक्ष होता है और उस अक्ष के ये अक्ष है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक ऐसा अक्ष चलेगा, ये पूरा है ना ऊपर से। इस अक्ष के दोनों तरफ आप देखिए दोहरी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है इस तरह से, एक ये यहाँ से आई और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है इस अक्ष के चारों तरफ दोनों तरफ जो है कैसे सर्पिलाकार क्रम में लिपटी हुई रहती है। अब ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ये किससे बनी हुई है? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो होती है ये बनी होती है शर्करा और फास्फेट की। आप चित्र में यहाँ पर देखिएगा SP 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 लिखा है मैंने, यहाँ भी लिखा है SP SP। SP का मतलब होता है शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट चेन है ये। यहाँ पे आप देखिए मैंने लिखा था कि इसमें शर्करा होती है, फास्फेट के रूप में फास्फोरिक अम्ल होता है। तो शर्करा और फास्फेट ये क्या बना रही है? ये डीएनए की दोनों श्रृंखलाएं बना रही है। ये दोहरी श्रृंखलाएं जो है ये पूरी एक श्रृंखला ये वाली और ये दूसरी श्रृंखला किससे बनी है? शुगर और फास्फेट से। मतलब जो रासायनिक घटक में तीन चीजें हैं, शर्करा है, फास्फेट है और नाइट्रोजनी क्षार है। तो शर्करा और फास्फेट दोनों ने मिलके तो क्या बना दिया? इसकी बॉडी बना दी, भारी स्ट्रक्चर जो है ये देखिए आप, ये पूरा भारी स्ट्रक्चर शर्करा फास्फेट की चेन से मिलकर बना हुआ है। अब बचा क्या? क्षार बचा हुआ है। तो जो क्षार होता है ये चार प्रकार के बताए थे मैंने, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। तो ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन कैसे यहाँ पर अरेंज रहते हैं इसका एक क्रम होता है। अब इसको याद रखें। सबसे पहले आप याद रख लें AGCT, AGCT इसको ऐसे ध्यान रखें और विपरीत क्रम में आपको इसको लगाना है। मतलब ऊपर से फिर TCGA कर दें, इस AGCT को उल्टा कर दें TCGA। आपका कभी भी गलत नहीं होगा। A के साथ T हमेशा T ही आता है, एडेनिन के साथ थायमिन जुड़ता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, बात वही है, और इस थायमिन के साथ एडेनिन। मतलब A के साथ हमेशा T आएगा और C के साथ हमेशा G आएगा। इस बात का ध्यान रखें। ये भी ध्यान रखें कि A और T के बीच डबल बॉन्ड आता है और G और C के बीच ट्रिपल बॉन्ड आता है। इस बात का ध्यान रखना है, इसकी मार्किंग होती है। तो आप जो है यहाँ ध्यान रखें। इसको याद कैसे रखेंगे अपन? शॉर्ट में कैसे बच्चे भूल जाते हैं कई बार। AGCT बज रही है, AGCT बज रही है, इस कोड वर्ड से याद रखें। बज रही को छोड़ दें, AGCT। तो ये AGCT को ध्यान रखें, आप भूलेंगे नहीं। और अपोजिट क्रम में जमा दें TCGA। अब इसको हमको कहाँ जमाना है? यहाँ पे हमने इनको सिंबल के रूप में बस डबल डबल लाइन से बना दिया। ये क्षार का जोड़ा है, लेकिन एक में हमको प्रदर्शित करना है। तो प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे AGCT और विपरीत क्रम में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे हमको लिखना है TCGA। ये T दिख नहीं रहा है स्पष्ट, ये T है, ये TCGA विपरीत क्रम में लिखेंगे। लेकिन ये क्षार जुड़ते किससे? शर्करा से। इसलिए लिखते समय ये ध्यान रहे कि ये जो क्षार है चारों ये S से जुड़े, यहाँ पर P से नहीं जोड़ना है, S से जुड़ना है। तो ये जो है यहाँ S से जुड़ेगा, ये भी यहाँ S से जुड़ेगा, ये भी S से, इधर यहाँ ये भी S से, ये भी S से, इसको भी S से, इसको भी S से, इसको भी S से। ठीक है। तो यहाँ पे जिस प्रकार लिखें SP SP मतलब शुगर फास्फेट, ऐसा लिखना कि शुगर के साथ में ही इन क्षार को आपको अटैच करके बताना है। तो ये हो गया यहाँ पे बेस पेयर्स, क्षारों का जोड़ा। अब यहाँ पर ये जो कुंडलन होता है इसमें दो बेस पेयर के बीच की दूरी देखिए, एक क्षार का जोड़ा ये, एक क्षार का जोड़ा ये। जैसे ये एक क्षार का जोड़ा है, एक क्षार का जोड़ा, इन दोनों के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम। एक इकाई होती है वो इसकी जो है इतनी दूरी होती है ना। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। दूसरा, इसका पूरी चेन का जो ये जो इसकी श्रृंखला है, इसका एक कुंडलन जो होता है जिसमें 10 क्षार के जोड़े आते हैं, इसकी दूरी होती है 34 एंगस्ट्रम, 34 एंगस्ट्रम होती है। तो ये भी याद रखें। इसका जो व्यास होता है पूरा वो होता है 20 एंगस्ट्रम। कितना होता है? 20 एंगस्ट्रम। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है। यहाँ पे एक माइनर ग्रूव है, मतलब छोटी सी दरार, छोटी खांचे है यहाँ पे। ये मेजर ग्रूव है, ये बड़ी है, ये इतनी सी है, ये इतनी बड़ी है। तो इसको कहते हैं माइनर मतलब सूक्ष्म, और ये दीर्घ मतलब बड़ी, लघु, है ना। तो ये दरार कह लो, खांच कह लो, पर मेरे यहाँ इंग्लिश में लिखा है माइनर ग्रूव मतलब छोटी सी खांच, और मेजर ग्रूव मतलब बड़ी। और उसके बाद में यहाँ पे ये जो सिरा होता है इसका, एक जो श्रृंखला है उसका 3 डैश होता है, ये 5 डैश, और एक होता है 5 डैश, और यहाँ पे होता है 3 डैश। इसका अर्थ ये होता है कि इसके तीसरे कार्बन, 5वें कार्बन पे यहाँ पे फास्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं।
इस तरह से आपको इसमें डीएनए का चित्र बनाना है। 3 चीजें जो है इसके रासायनिक संगठन में उपयोग में आती, कौन कौन सी? शर्करा, क्षार और फास्फेट ग्रुप। शर्करा और फास्फेट दोनों ने मिलकर इसकी श्रृंखला जो है उसकी बॉडी बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई, और ये पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है दोहरी, इससे ये बना, और बीच में जो है ये क्षारों का जोड़ा है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसका डायग्राम बनाने के लिए। मैं आपको एक आसान सा डायग्राम बताना चाहूंगी कैसे आपको इसको ड्रॉ करना है। इसमें आप जो है ड्रॉ करने के लिए आप क्या करें, जैसे एक यहाँ पे आप इस तरह से लाइन खींच दें, ठीक है, एक लाइन आप यहाँ पर खींच दें, दोनों पैरेलल लाइन खींचे, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, ऐसे डॉट्स लगा दें, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया, एक डॉट यहाँ लगाया, और आपको लंबी करना हो तो इसको लंबा कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना आपको, ये यहाँ से लेते हुए, यहाँ से लेते हुए, ऐसे लेते हुए, ऐसे लेते हुए, ऐसे बना दें। फिर उसके बाद ये यहाँ से लिया, यहाँ लिया, फिर ये यहाँ लिया, फिर ये यहाँ लिया, फिर ये यहाँ लेते हुए इधर बना दिया, है ना। इस तरीके से दूसरी वापस यहाँ से शुरू किया, यहाँ से लेते हुए, यहाँ से लेते हुए, यहाँ से लेते हुए आप इसको वापस सर्पिलाकार क्रम में आगे बढ़ा दें। फिर ये किया, ये करते हुए आप इसको जो है यहाँ से ले जाएं, यहाँ से लाएं, यहाँ से ले जाके और यहाँ छोड़ दें। ये आपका पूरी ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको आप बाद में चाहे तो रफ कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बनेगा। ये अक्ष है, इसकी पूरी यहाँ पे जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है इस पे sp लिख दें, sp। यहाँ पे आप डबल डबल लाइन कर दें, क्षारों का जोड़ा, और एक जगह आप लिख दें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, और उल्टा यहाँ पे TCGA। बस ध्यान ये रखें कि ये चारों यहाँ पे शर्करा से जुड़े, एस से जुड़े। तो ये आपको इस तरह से इसको ड्रॉ करना है। ये अच्छे से व्यवस्थित डायग्राम ये है, ये मैंने आपको यहाँ अभ्यास के लिए बताया है, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। कुछ बच्चे इसको ऐसे ही बनाते हैं, अक्ष बना लिया, अक्ष बनाने के बाद में ये ऐसे बनाया, फिर यहाँ से ऐसे लिया, ये किया, ऐसे कर लिया, फिर इधर से ये किया, ऐसे किया। तो आपको जो इजी पैटर्न लगता है आप उस तरीके से इसको बना सकते हैं। लाइन ड्रॉ करके बनाए या ऐसे बनाए। तो ये तो हुई डायग्राम की बात, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आपको इस तरह से, कुछ बच्चे हैं हमारे विद्यालय के, उन्होंने, छोटे बच्चों ने कुछ प्रयास किया है, तो आप देखिए यहाँ पर कि ये जो है डीएनए का मॉडल है, इसमें डबल हेलिक्स संरचना हमको दिखाई दे रही है पूरी, है ना। और यहाँ पे ये हमको जो है क्षार, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से आप पूरा इसका बना सकते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।